नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल छिकारा आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारे YouTube चैनल का नाम है मैथ्स विद विशाल छिकारा, और इसके अलावा हमारी एक ऐप भी है जीविका क्लासेस के नाम से। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। टोटली आपको उसको फ्री कंटेंट मिलेगा। आपको इन सब की पीडीएफ फाइल मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, पीपीटी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये वीडियोज आपको वहां पर टोटली फ्री प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अभी हमारी कोशिश है कि मिलके बिल्कुल फ्री में एक अच्छी तैयारी करना, ठीक है। अच्छी तैयारी का मतलब है कि फिलहाल जो फोकस है हरियाणा जीएस पे है। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी चल रही है, इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही है, तो आप उनको भी कर सकते हो। तो इसमें कल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। तो जिस बुक का मैंने रेफरेंस लिया है, कुछ 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत दिए हुए हैं, मैं उनको रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। कल जो इनके आंसर थे वो गलत थे। मैंने उन पे काफी रिसर्च की, मैंने उनको ढूंढा, देखा उनको। मुझे डाउट था इन क्वेश्चन पे, क्योंकि कुछ और उनका आंसर होना चाहिए था, बट फिर भी वेरीफाई करने के लिए मैंने उनको सर्च किया। तो इस बुक में 2-3 जो क्वेश्चन थे उनके आंसर क्या थे, आपके गलत थे, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी बुक को परचेज करते हो तो आप उस पर टोटल आप डिपेंड, देखो आपको मजबूरी करनी पड़ती है, बट मत किया करो। कई बार क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत दे रखे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी क्वेश्चन के आंसर गलत मिले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, चलते हैं वहां पर। जो हमने कल 25 क्वेश्चन किए थे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन है शायद जिनके आंसर गलत है। मैं आपको वो करेक्ट करा देता हूं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हो जाता है, कई बार हो सकता है टाइपिस्ट की गलती हो, कई बार हो सकता है जिनकी बुक है उनको कहीं धोखा लग गया हो, ठीक है। तो ये कई बार हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, हमारा अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपको डाटा सही प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो उसी में मैं आपको डाटा सही प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बाबर वाला जो क्वेश्चन था, जो बाबर वाला क्वेश्चन था ये आपका बिल्कुल सही था। जिसकी हमने बात की थी ये बिल्कुल सही था। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने उसको हिसार प्रोवाइड किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन का भी सही था, जलाल खां इसका था। आंसर क्या था इसका? जलाल खां। बेसिकली इसी समय पर कौन हुआ करते थे आपके? जलाल खां लोधी, ठीक है। ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जलाल खां लोधी ही थे क्या, ठीक है। तो बेसिकली इस समय पर जो आपके इब्राहिम लोधी थे उनके एक भाई हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था जलाल लोधी, ठीक है। जलाल खां लोधी, हो सकता है ये वही जलाल खां लोधी हो जिसका बाबर के समय पर 1526 और 27 में ताउडू के परगने पर क्या था, आपका शासक था। हो सकता है ये इसका उत्तर तो इसका यही है, जलाल खां। बट ये वो जलाल खां लोधी भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इब्राहिम लोधी के समय है। क्योंकि जो आपका 1526 में जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था वो आपका इब्राहिम लोधी और अकबर के सॉरी बाबर के बीच में हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोधी उन्हीं के समय थे आपके जलाल खान लोधी। तो हो सकता है ये वही हो, ठीक है। तो आंसर फिलहाल इसका जलाल खान लोधी ही है, ठीक है। इसके बाद जिस क्वेश्चन में इनका एरर है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका क्वेश्चन ठीक है। और औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना नंदराम ने की थी। इनके बाद आपके बालकिशन आए थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और मोहन सिंह मंडार का संबंध कैथल से था। कैथल का बेसिकली कैथल का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये उनका संबंध उसी से था। और मोहन सिंह मंडार और जो आपका है, चलो मैं आपको आगे बता भी दूंगा इसके बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चन इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ था, जैसे कि ये वाला, ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इसका क्या होगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कल, वही ये क्वेश्चन का आंसर। बेसिकली क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? हिसार ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपके हमीद खां सारंगवानी थे, ठीक है, हमीद खां सारंगवानी मेवात की तरफ उनका इतना कुछ रहा नहीं था। उनका जो भी था, जितना भी उनका नियंत्रण था, जो भी उनकी हलचल थी, जो भी थी, वो हिसार की तरफ ही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ठीक कर लीजिएगा। कल इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक के हिसाब से है मेवात दिया हुआ है, बट मेवात इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? हिसार। तो बेसिकली हिसार है आपके क्वेश्चन का आंसर। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि राज्य के किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था। बेसिकली ये विद्रोह आपका 1526 में ही हुआ था, ठीक है, 1526 में ही हुआ था। बाद में बाबर की सेना ने इसको क्या कर दिया था? दबा दिया था। तो एग्जैक्ट मैं आपको डेट भी बता देता हूं, ये आपका 21 नवंबर 1526 को हिसार के पास हुआ था। कब हुआ था आपका? 21 नवंबर। और आपका क्या है? 1526 में, 21 नवंबर, 21/11/1526 में ये हुआ था। और ये आपका हिसार के पास ही हुआ था। और वहीं पर इन्होंने इनके विद्रोह को क्या है? दबा दिया था, ठीक है। 21 नवंबर आपका 1526। तो ये आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है।
ये कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में मेवात विद्रोहियों व लुटौरा, ये बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन का आंसर और वैसे गलत है, नसरुद्दीन मोहम्मद। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर था नसरुद्दीन मोहम्मद था, क्योंकि इन्हीं के समय में बलबन को ऑर्डर दिया था या उन्होंने भेजा था कि जाइए मेवात में जो मेवातियों का विद्रोह है उसको दबाया जाए। 1257 और 1260 की बात है। 1257 में जो बलबन है दबाने गए थे मेवातियों को और एक तरीके से नहीं दबा पाए थे। फिर हुआ क्या कि मेवातियों ने बलबन की एक बार कहीं सेना जा रही थी उन्हीं पे अटैक कर दिया, तो बलबन ने 1260 में फिर उनको दबा दिया था। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि बलबन पूरी तरीके से कभी भी उनको नहीं दबा पाए थे। जैसे ही वो अटैक करते उनको हराते और वहां से वापस चलते तो पीछे से मेवाती फिर खड़े हो जाते कि अब आके दिखाओ। तो ठीक है, ये चलता रहता था। क्वेश्चन का ये तो आंसर ठीक था। और यहां पर किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो सांवलिया मेव और हाथी सिंह बड़गुजर दोनों ने किया था। और इसके साथ ही 12 मील वाला ये हरनी खेड़ा, बेसिकली हरनी खेड़ा कौन सा है आपका, देखो जो आपके फिरोज शाह तुगलक हुए हैं उन्होंने हिसार को बसाया था, उन्होंने फतेहाबाद को बरसाया था, और इसके साथ ही एक जगह और है आपकी फैजाबाद। क्या है आपकी फैजाबाद, उसको भी एक बार देख लो। ठीक है, यहां से पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, दिल्ली सरकार, रेवाड़ी सरकार, हिसार, फिरोजा सरकार, सरकार मेवाती, सरकार हिंद, इसको कोई दिक्कत नहीं है। गांव प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, जहांगीर ने हरियाणा में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाने के आदेश दिए थे। 1614 और 15 में हरियाणा में क्या है आपका प्लेग फैला था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमने कल किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था कि 1600 कौन सा शासक था जिसने हरियाणा में प्लेग फैलने पर मदद की थी। तो 1614 और 15 में हरियाणा में प्लेग की बीमारी फैली थी। उस समय पर किसका शासन था, जहांगीर का शासन था, और इन्होंने ही यहां पर आपकी क्या की थी, मदद की थी। ठीक है, दारा शिकागो शाहजहां का पुत्र था, के पास हिसार की क्या थी आपकी फौजदारी थी। ऐसे भी पूछ लेगा कि शाहजहां के समय में जो हिसार की आपकी फौजदारी थी वो किसके पास थी, वो आपकी दारा शिकाहो के पास थी, जो शाहजहां का आपका क्या था, पुत्र था। ठीक है, और आपको शायद ये भी पता होगा कि दारा शिकाहो जो है आपके, इन्होंने ही आपका जो थानेसर है, थानेसर में जो आपका शेख चिल्ली का मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, वो भी इन्हीं के समय पर इन्होंने ही, इन्हीं का नाम आता है, इन्होंने ही बनवाया था। कहीं जगह पर आपको शाहजहां मिलेगा, बट एग्जैक्ट जो इसका आंसर होना चाहिए फैक्ट के हिसाब से दारा शिको ही उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, शाहजहां ने हिसार के चकला का हकीम कृपाराम गौड़ को बनाया था। चकला शाहजहां द्वारा बनाई गई एक प्रशासनिक इकाई थी इससे। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध में हरियाणा के लोगों ने दारा शिकोह का क्या किया था, आपका पक्ष लिया था। बेसिकली आपको पता होगा शाहजहां का पुत्र था आपका कौन, औरंगजेब। औरंगजेब कौन था, शाहजहां का पुत्र था। उसके साथ ही ये भी उनका पुत्र था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सिंहासन को लेकर या फिर राजगद्दी को लेकर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हरियाणा के लोगों ने किसका साथ दिया था, दारा शिकोह का साथ दिया था। ठीक है, और फिरोज खान मेवाती कौन थे आपके, फिरोज खान मेवाती, अंतिम समय तक उसकी मदद की थी। किसने, फिरोज खान मेवाती, किसकी, दारा शिकोह की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद औरंगजेब जब सम्राट आपका बना था तो हरियाणा में भारी कर लगाए थे उसने। बेसिकली उनका क्या था, वो अपना जो मुस्लिम जो बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो वो लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने में विश्वास रखते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, जो आपकी मंदिरों की जो आपकी पूजा पाठ की किताबें होती थी उनको जलवा दिया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने काफी हिंदुओं को काफी परेशान किया था, ऐसा कहा जाता है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही अभी एक क्वेश्चन आया था किस किसने विद्रोह किया था, उसमें आपका नाम आया था सांवलिया मेव और दूसरा आया था आपका हाथी सिंह बड़गुजर। तो क्वेश्चन में बोला था किन किन ने औरंगजेब का विद्रोह किया था, तो औरंगजेब का विद्रोह इन दोनों ने किया था, सांवलिया मेव ने भी किया था और हाथी सिंह बड़गुजर ने भी किया था। ये बेसिकली क्या है, एक टोली थी जो शाही सेना पर क्या करती थी, लूट लेती थी। जो शाही सेना होती थी उसको लूट लेती थी, और ये भी लूटमार। ये दहना गांव बादशाहपुर का निवासी था, ये भी आपके लूटमार करते थे। इसके बाद आता है नंदराम। नंदराम रेवाड़ी गढ़ बोली के एक शक्तिशाली सरदार थे, किसी की अधीनता इन्होंने नहीं मानते थे। औरंगजेब ने नंदराम की सहायता से हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ लिया। नंदराम को रेवाड़ी के आसपास की चौधराहट सौंप दी गई। हाथी सिंह को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह सांवलिया को नष्ट कर देगा। तो बेसिकली इन तीनों को आपस में लड़ाते रहे। ठीक है, नंदराम जो आपका नंदराम है उसकी मदद से हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ा, फिर उनको छोड़ा इस शर्त पे
कि उस सांवलिया मेव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका थोड़ा सा डाटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 16, उससे रिलेटेड ही आपका थोड़ा सा डाटा था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहां की सरकार दी थी, ये हमने कल बात कर ली थी, मेवात की दी थी। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था, ये भी हमने बात की थी। दिल्ली था आपका, मेवात, हिसार और आपका क्या है, सरहिंद। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पानीपत की जीत के बाद किन स्थानों पर अधिकार कर लिया था, इन सब पे उन्होंने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है, ये भी आपका हो गया था, सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू कहां का निवासी था, ये भी आपका हो गया था। ठीक है, 1525 में, ये भी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसका जो नाम बिल्कुल सही कर लीजिए, मैंने कल भी इसका नाम सही कराया था। ये जो नाम है यहाँ पर आपका, ये जो नाम है आपका, किसने रोकने का प्रयास किया था, तो ये रोकने का प्रयास आपका किसने किया था, हमीद खां, जो भी अभी आपने लिखा था हमीद खां सारंगवानी, ये वही है आपके, ये नाम इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है उनका मैं बिल्कुल सही डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसका जो आंसर था हमीर खान नहीं है, इसका आंसर है आपका हामिद खां सारंगवानी। इन्होंने ही, जब बाबर हरियाणा में प्रवेश कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था दो सेना आई थी, एक तो आपकी हसन खां मेवाती की और दूसरी आपकी किसकी आई थी, वो मेवात की तरफ से थी, दूसरी आई थी आपकी हामिद खां सारंगवानी की। और ये किस तरफ से आई थी, हिसार की तरफ से आई थी। और बाबर ने हुमायूं को इस सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें ये हार गए थे। उसी के बाद बाबर ने हिसार किसको दे दिया था, हुमायूं को दे दिया था। ठीक है, इन्होंने उसके बाद, तो यही वो क्वेश्चन बनता है 1525 में। और फिर वो वापस फैब में वापस आ गए थे और वापस वो अंबाला आके बाबर से मिल गए थे हुमायूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस इलाके में, ये आपका हो गया था। कल एक डाटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो आपका क्या है 1672, मैंने उसको नीचे मैसेज में भी लिख दिया था। जो ये विद्रोह हुआ था बेसिकली मेवातियों, सॉरी क्या नाम था इनका, वीरभान, जो सतनामी पंथ का जो विद्रोह हुआ था वो औरंगजेब के समय में हुआ था और वो 1662 नहीं 1672 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1672 में आपका वो हुआ था। कल एक डाटा मैंने आपको और भी बता दिया था, वो डाटा क्या है आपका, जो आगरा की स्थापना हुई थी 1504 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, बट वो इब्राहिम लोदी ने ना करके सिकंदर लोदी ने उसकी स्थापना की थी, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये सब आपका आ गया था 1530 में, यहां से हमें शुरू करना था। 1530 में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह मंडार जो है आपके की सेना को किसे पराजित किया था, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था, बाबर ने जो उनका कुछ एक खास आदमी था जो उन्होंने भेजा था, मैं उसको आपको नाम भी बता देता हूं, एग्जैक्ट नाम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एग्जैक्ट नाम था इनका, इनका नाम तो बिल्कुल सही है। ये बेसिकली थे कौन, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये थे आपके सर हिंद के, जो आपका सर हिंद है, ठीक है, सर हिंद के क्या हुआ करते थे, ये आपके गवर्नर, और ये आपके बाबर के काफी खास थे। ठीक है, जब 1530 में मंडार राजपूतों ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बाबर ने जो आपके सर हिंद के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था अली कुली हमदान, उनको भेजा था। बट हुआ क्या कि राजपूतों की इस जो आपकी सेना थी, इन्होंने इनको पराजित कर दिया। किसको, अली कुली हमदान को। इससे क्या हुआ कि अकबर को एक झटका सा लगा, तो अकबर ने क्या किया, गुस्से में आकर के फिर दो लोगों को, कौन कौन आपका, ये तरसम बेग और आपका क्या है नौरंग बेग, कौन कौन, तरसम बेग और आपका नौरंग बेग, इनको दोबारा सेना के साथ भेजा कि वापस जाइए और मोहन सिंह जो मंडार हैं, राजपूत हैं, उनके साथ युद्ध करिए। अब की बार हुआ क्या कि तरसम बेग और आपका नौरंग बेग, इन दोनों ने मिलकर, इनकी सेना ने मिलकर मोहन सिंह मंडार जो थे, जो राजपूत थे, इनकी जो सेना रही थी, इनको पराजित कर दिया था। तो पहली बार कौन पराजित हुआ था, अली कुली हमदान, जो कि बाबर के सर हिंद के क्या थे, आपके गवर्नर थे। फिर दूसरी बार कौन, मोहन सिंह मंडार, ये जो है ये आपके पराजित हुए थे। कौन कौन भेजे गए थे दोबारा, तरसम बेग और आपका क्या था, नौरंग बेग। तो ये भी याद रखिएगा। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कहां था। तो बेसिकली जाटों का जो विद्रोह है ये काफी बार हुआ था, आगे मैं आपको बता भी दूंगा। इनका एक विद्रोह आपका 1669 में भी हुआ था, एक विद्रोह आपका 1680 में भी हुआ था, और एक विद्रोह इनका आगे चल के भी हुआ था। 1669 में गोकुल जाट कौन थे,
गोकुल जाट और किसके बीच में, औरंगजेब की बीच में हुआ था। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा डाटा। फिलहाल 1680 की बात है। राजा राम और उसके भतीजे कौन थे, चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र क्या था, तो वो था आपका सिनसिनी व सोंदी। तो आपका 1680 की बात हो रही है, उसमें कहां पर था आपका सिनसिनी व सोंदी, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया था। तो बेसिकली अब्दाली ने जो आपका 1739 का जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब, 1761 में। वो युद्ध जीत गए थे, बट वो यहां पर ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, जाते जाते अपना जो भी उनका शासन था, जो भी उनके क्षेत्रफल थे, वो किसको दे दिए थे, वो गवर्नर जैन खां को सौंप दिए थे। किसको सौंप दिए थे, आपके गवर्नर जैन खां को। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है, कि कौन कौन सा उनका क्षेत्रफल रहा है जो वो आपके देकर गए थे। ठीक है, तो बेसिकली ये काफी अच्छे क्वेश्चन है और ये पेपर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, 1761। आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस सारा डाटा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्षेत्र किसको देकर चले गए थे। ठीक है, इसमें आपका क्षेत्रफल देके गए थे जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कौन सा, करनाल। कौन कौन सा क्षेत्रफल देके गए थे, आपका जींद, आपका अंबाला, अंबाला ऐसे भी लिख सकते हो भाई और वैसे भी लिख सकते हो, जींद, अंबाला और आपका कुरुक्षेत्र। अगर आपसे ये पूछ ले कौन कौन सा क्षेत्र देके गए थे, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और आपका करनाल, ये 4 जगह थी जो वो अपने गवर्नर किसको देकर गए थे, जैन खां को। और जैन खां कहां के गवर्नर थे, बेसिकली ये आपके सर हिंद के क्षेत्र पर, ये कहां पर इसका जो ये जो आपके शासन कर रहे थे, ये कहां पर कर रहे थे, सर हिंद के क्षेत्र पर ये आपका क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और उनको जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल ये देकर आपके चले गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था। तो बेसिकली तराइन में पहला युद्ध जो हुआ था आपका 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था। 1191 वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे और उन्होंने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया था। मोहम्मद गोरी दोबारा 1192 में आए, दोबारा उन्होंने अटैक किया और अब की बार पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। उनको बंदी बना लिया था और जब उनको वहां पर बंद करके रखा हुआ था, वहां उनकी हत्या करवा दी थी। और कहानी मैंने और भी आपको बताई थी कि जो आपके उनके मित्र हुआ करते थे, ठीक है, चंद्र बरदाई, वो आपके वहां चले गए थे। शबदवान वाली कहानी भी मैंने आपको बताई थी, वो कहानी भी बोली जाती है, ये भी बोली जाती है, अभी देखते हैं फिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। कहां के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। कहां के गवर्नर तेजपाल ने, अहिरवाल क्षेत्र बेसिकली कौन सा क्षेत्र है आपका, हरियाणा का जो रेवाड़ी की तरफ का क्षेत्रफल है अहिरवाल, जिनको यादव बोला जाता है, वहां थे आपके कौन, गवर्नर तेजपाल। तो गोरी की सेना से जमकर लड़ाई कहां पर की थी, तो इसका आंसर आपका क्या है, रेवाड़ी है। मैं आंसर मैच करते हुए चलता हूं भाई, वैसे जरूरत तो है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैच करने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, 30A, रेवाड़ी आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो अभी मैंने आपको बोला था ना फिरोजाबाद, अभी क्वेश्चन आया था पीछे फिरोजाबाद से ही रिलेटेड, मैं आपको बता रहा था, मैंने बोला आगे आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन था ये वाला, हरनी खेड़ा। पता है आपको जो पूरा जो आपका नाम था यहां पर, इसी का नाम क्या है आपका, जो आपका ये फिरोजाबाद है, इसी का नाम क्या है आपका पूरा, फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। क्या नाम है इसका, फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। इसकी भी जो आपकी स्थापना की थी, ये किसने की थी भाई साहब, फिरोज शाह तुगलक ने की थी और सिरसा से 12 मील की दूरी पर की थी। कहां पर की थी भाई, इसको याद रखिएगा, सिरसा से 12 मील की दूरी पर, सिरसा से 12 मील की दूरी पर। देखो भाई मैं भी इंसान हूं, अगर एक आधे डाटा में अगर मिस्टेक हो जाती है तो ऐसी बात नहीं है, अगली क्लास में वो डाटा आपको सही मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो खुद देखता हूं, मैं देखता हूं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि भाई देखो आप लोग मुझ पे डिपेंड होकर वीडियो देख रहे हो, मैं जो बोलूंगा आप उसी को मान लोगे।
इसलिए मैं अगली क्लास खुद देखता हूं और मैं ये देखता हूं अगर कहीं छोटी बोर्ड अगर कोई भी मिस्टेक है तो मैं वीडियो के नीचे कमेंट में बता देता हूं और फिर मैं कोशिश करता हूं अगली क्लास में उसको मैं आपको ठीक कर दूं, ठीक है। और यही प्रोसेस आपका आगे चलेगा। ऐसे नहीं है कि वीडियो मैंने बना के डाल दी और उसमें कुछ भी गलत फलत आपको पढ़ा दिया, इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। अगला है नारनौल के सतनामियों ने किसके शासन काल में विद्रोह किया था। तो बेसिकली मैंने अभी बोला था इन्होंने विद्रोह 1672 में किया था और किसके समय में किया था, औरंगजेब के समय में किया था। कहां पर हुआ था, सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था। कब हुआ था, 1672 में हुआ था। किसके समय हुआ था, आपका औरंगजेब के समय में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहर बसाए थे आपके। एक तो आपका फिरोजाबाद हरनी खेड़ा हो गया, एक आपका फतेहाबाद हो गया और एक आपका हिसार हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध बहुत फेमस है हरियाणा को मानते हुए, ठीक है, क्योंकि तरावड़ी आपका हरियाणा में करनाल के पास ही पड़ता है। तराइन तरावड़ी एक ही बात है। तो इसका जो दूसरा युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था, 1192 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि हेमू किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था। इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि किस दिन बना था, ठीक है। एक तो ये बात आती है, तो बेसिकली वो बना था आपका 7 अक्टूबर 1556 को, ठीक है। और ये कब यहां से हटा दिया था, क्योंकि जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें ये आपके क्या हुए थे, पराजित हो गए थे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये बने थे आपके 7 अक्टूबर 1556, 7 अक्टूबर 1556 ये यहां पर क्या बने थे, सम्राट बने थे। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट आपके कौन से थे, हेमू ही थे। इनको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने ये दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठे थे तो उससे काफी खुश होकर इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो आपकी एग्जैक्ट डेट है आपकी जो इसकी वॉर हुआ था, ये हुआ था भाई साहब आपका 5 नवंबर 1556 को। कब हो गया था, 5 नवंबर, अक्टूबर में ये आए थे, ठीक है। और फिर 5 नवंबर आपका 5/11 और 1556 5/11/1556 ये आए थे 7 अक्टूबर 1556 को। अक्टूबर के बाद अगला महीना नवंबर ही आता है, तो इसका मतलब पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था इनको दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए। फिर उस तरफ से, क्योंकि हुआ क्या था, जैसे ही इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उस तरफ से अकबर के फादर साहब है वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनको पता लगा, बहरम खान ने उन्होंने उनको बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसे है, आपकी जो पिता की मौत हो गई है उसका फायदा हेमू ने उठाया है और वो दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ गए, ठीक है। इसलिए फिर इन्होंने कोशिश की कि दिल्ली की गद्दी को वापस लिया जाए। तो ये अक्टूबर में आए थे, 7 अक्टूबर 1556 को ये आए थे। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का जो आपका दूसरा युद्ध था वो हो गया, ठीक है। और उसमें बेसिकली हुआ क्या, जो भी आपको पता है वही आपका हुआ था फिर उसमें, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जो आपके हेमू थे इनका जो पलड़ा था वो भारी था, ये जीतने वाले थे। एक आंख इनकी आंख में लग गया, जो एक तीर था वो इनकी आंख में आके लग गया, जिसकी वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब इनकी सेना को अपने राजा नहीं दिखाई दिए तो तितर बितर हो गई और उस बेहोशी की अवस्था में ये पकड़ लिए गए, ठीक है। और इनकी सेना डर गई और वो भाग गई, ऐसा बोलते हैं। नहीं तो इनका पलड़ा भारी था और आंख में तीर लगने की वजह से, बेहोश होने की वजह से पकड़े गए थे। और उसके बाद इनको पकड़ के इनकी वहां पर गर्दन काट के, गर्दन किसने काटी थी, बहरम खां का नाम लिया जाता है, जो कि आपके अकबर के क्या थे, संरक्षक थे। क्योंकि अकबर उस समय सिर्फ आपके 13 से 13.5 साल के थे जब वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो ये बोला जाता है। उसके बाद आता है महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था, ये आपसे पूछा है। बेसिकली महमूद गजनवी ने थानेसर पर, इनमें से अगर डेट की बात की जाती है तो 1014 में दूसरा आक्रमण किया था। कौन सा आक्रमण किया था, उससे पहले भी उन्होंने आक्रमण किया था, बट ये आपका 1014 में उन्होंने कौन सा आक्रमण किया था, दूसरा आक्रमण किया था। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में और भी डाटा बताऊंगा। ये उनका दूसरा आक्रमण था, ये उनका पहला आक्रमण नहीं था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कब किया था भाई महमूद गजनवी ने थानेसर पर, कब आक्रमण किया था, 1014 ईस्वी में किया था, ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ इनके जो लेखक हुआ करते थे, ठीक है, वो भी इनके साथ आए थे, जिनका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक को, जो आपका थानेसर है, उनको थानेसर को हिंदुओं का एक प्रमुख केंद्र माना है, एक प्रमुख केंद्र बताया है, ठीक है। किसने, इनके लेखक कौन थे, अल बरूनी। अल बरूनी ने जो उनकी पुस्तक का नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उल रेहा कुछ ऐसे करके नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है।
तो उसमें इन्होंने उसका उल्लेख किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो आपको भी पता है किसके समय हुआ था, बाबर के समय में। किस कौन कौन थे आपके? मोहन सिंह मंडारी। ठीक है, वही शासन, उसी की बात हो रही है। 1530 में आपका ये हुआ था। तो क्वेश्चन का है आपका 3636 का आंसर क्या है आपका ए। तो किसके समय में हुआ था वो? 1530 में वो हुआ था। किसके समय में? मोहन सिंह मंडारी जो राजपूत सेना थी उनके बीच में हुआ था। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, पहले युद्ध में ये जीत गए थे, अगले युद्ध में 2 लोग गए थे बेग वाले और फिर उन्होंने इनको हरा दिया। ठीक है, तो ये कैथल में हुआ था। कहां पर? 1530 में। बाबर और हसन कहां के मध्य है? कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए और बाबर की क्या हुई थी? आपकी विजय हुई थी। हसन कहां मेवाती? हसन खां मेवाती। बेसिकली जिस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा 37वें का ए होगा। और यही वो युद्ध है जिसको खानवा का युद्ध भी बोला जाता है। 17 मार्च 1527 को इसी को खानवा का युद्ध भी बोला जाता है। इसी युद्ध में आपको पता होगा 27 ये आपका हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था। और इसमें एक तरफ तो आपका कौन था? बाबर था। और दूसरी तरफ आपके कौन थे? हसन खां। और प्लस में कौन थे? राणा सांगा। इसी युद्ध को खानवा का युद्ध भी कहा जाता है। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। इसमें बहुत सारे मेवाती मारे गए थे और इसमें बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो इसको खानवा का युद्ध भी बोला जाता है। याद रखिएगा कौन सा युद्ध हुआ था? ये आपका खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 1527 में और 17 मार्च को। ठीक है, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रवेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? ये आपसे पूछा है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले के कौन सा बसाया था? तो 38वें का आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि आपको भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, एक तो आपका हिसार था, एक आपका कौन सा था? फतेहाबाद था, और एक आपका कौन सा था? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। क्या नाम था? फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है। क्या नाम था? फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। तो ये था आपका फतेहाबाद, फिरोजाबाद हरनी खेड़ा और आपका हिसार। तो हिसार जिले में कौन सा बसाया था? फिरोज शाह तुगलक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गुजरी महल एक गुजरी लड़की के लिए, एक लड़की थी गुजरी लड़की, उसके लिए इन्होंने बनवाया था। ठीक है, एक नदी के किनारे वो इनको मिली थी, वो इनको काफी पसंद आ गई थी ऐसा बोला जाता है। उन्हीं के लिए इन्होंने इनका जो किला था अपना हिसार का किला, उससे बाहर एक क्या बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था। ठीक है, तो वो आपका कहां पर है? हिसार में ही है। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? अभी मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने जो आपका गोहाना है, गोहाना में जो आपके मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों को तोड़वा दिया था और मंदिरों से संबंधित जो उनकी मंदिरों की किताबें हुआ करती थी वो जलवा दी थी। और जो लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे उनको बंदी बनवा करके उनकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। और इसी के बाद फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध आपका जो गोहाना है, गोहाना में विद्रोह भी हुआ था कि, और ये जो घटना इन्होंने की थी ना, जिंदा जलाने मंदिरों में जो हत्या करवाने वाली लोगों की, जो पूजा करते थे मंदिरों में, उनकी हत्या करवाने वाली जो इन्होंने घटना की थी, उसी के बाद गोहाना में इनके खिलाफ आपका क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। और इनकी एक पुस्तक भी थी, उस पुस्तक में जिसका नाम है आपका फतुहाते। ठीक है, फतुहाते, ये लिखना भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। फतुहाते फिरोज शाही। क्या नाम था? फतुहाते हाते फिरोज शाही, ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने घटना की थी फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाही, इस बुक में इस घटना का इन्होंने पूरे गर्व के साथ, मतलब पूरे गर्व के साथ वर्णन किया है कि मैंने इस तरीके से गोहाना में ऐसे मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनवाकर उनकी हत्या करवा दी थी। कौन सी बुक है इनकी? अपनी फतुहाते फिरोज शाही। उसमें इन्होंने इस वाली घटना का पूरी गर्व के साथ वर्णन किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इस वाली बुक में जो आपको उत्तर दिया है वो क्या दिया हुआ? पृथ्वीराज चौहान, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? अरणिराज। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? अरणिराज। याद रखिएगा इस बुक में आंसर डी है, जो कि आपका गलत है, और आंसर होगा आपका अरणिराज। और अरणिराज को ही अरुण राज के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरुण राज। किस नाम से? अरुण राज, या क्या नाम बोलते हैं? अरुण राज, और या फिर आपका क्या है? अरणिराज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश में
आक्रमण करके तोमरों को पराजित कर दिया था। तो तोमरों को जो पराजित किया था अरणी ने किया था, ना कि आपका पृथ्वीराज चौहान ने। ये भी आपको इस क्वेश्चन में जो उत्तर दिया हुआ है ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। और अरणी के बाद आपके कौन आए थे? विग्रहराज। इनके बाद इन्होंने विग्रहराज जो आपके हैं, विग्रहराज आपके, ठीक है, चतुर्थ। इनके बाद आए थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, और इनका जो शासन रहा था 1151 में रहा था। कब रहा था? 1151 में। और मैं आपको बता दूं, ये जो युद्ध हुआ था ना आपका, ये कब हुआ था? 1139 में। कब की बात है? आपकी 1139 की। ये जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में आपके चौहान शासक अरणी ने तोमरों को पराजित कर दिया था, ये आपका 1139 में हुआ था। अगर मैं डेट के हिसाब से भी देखता हूं तो उस समय तो पृथ्वीराज चौहान का कुछ था ही नहीं, क्योंकि इनका जो बर्थ ईयर है वही आपका 1149 माना जाता है, ठीक है, 1149 है। तो उस समय तो इनका होने का मतलब ही नहीं बनता, वो युद्ध ही आपका 1139 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा, अरणी होगा। अरणी की जगह पर अरुण राज भी अगर आपको दिख जाए तो वो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहां का मुक्ति रह चुका था? तो मुक्ति बेसिकली कहां का था? कैथल का। कहां का था? कैथल का। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। तो जलालुद्दीन खिलजी यही है वो आपके, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले, जिन्होंने यहां पर कौन था आपका? कैथल से। कहां से इनका संबंध रहा है? कहां से इनका संबंध रहा है? इनका संबंध था आपका कैथल से। ये जो आपके दिल्ली के सुल्तान बने थे उससे पहले ये आपके मुक्ति थे, कहां के? कैथल के थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था आपका? मोहम्मद गोरी। और कब हुआ था आपका? 1191 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 में के समय में गोरी की सेना के साथ आपका भयंकर युद्ध हुआ था? यह आपसे पूछा है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का आंसर दिया है डी, हांसी में हुआ था। कहां पर हुआ था आपका? हांसी में। 43 का आंसर क्या है? डी है। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में 1192 में के समय में गोरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था? तो ये बेसिकली आपका कहां हुआ था? हांसी में। अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हो आप ऐसे भी देख सकते हो, हांसी का किला, आपको पता है जो हांसी का किला है वो आपका कहां पर है? हांसी में ही है। हांसी का किला, उसको अस्सीगढ़ का किला भी बोला जाता है, ठीक है, अस्सीगढ़ का किला भी बोला जाता है। उसको तलवारों का किला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? तलवारों का किला। तलवारों का किला भी बोला जाता है। उसी को आसीगढ़ भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं पर अस्सीगढ़ भी मिल सकता है, आसीगढ़ भी मिल सकता है और अस्सीगढ़ भी। इसकी जो स्थापना थी किसने करवाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाई थी। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो कि यहां पर पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वो आपके हांसी के किले की तरफ गए होंगे और वहां पर हांसी में आपका क्या हुआ होगा? एक युद्ध हुआ होगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। और हांसीगढ़ का जो किला है, ठीक है, कहीं पर आपको मिलेगा, इसको अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया था जो कि आपके तोमर वंश से थे। बट इसका जो सही आंसर माना जाता है वो पृथ्वीराज चौहान है, और 12वीं शताब्दी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना में भी अपना एक किला बनवाया था, जिसको बाद में जो आपके मोहम्मद गोरी हैं इन्होंने उसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो वो भी अपना याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने वहां भी अपना एक किला बनवाया था, ठीक है। और वो मैं आपको बता भी देता हूं, उनके एक दोस्त हुआ करते थे, अपने दोस्त के नाम पे इन्होंने क्या किया था? वहां पर एक किला बनवाया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हांसी के बाद सिरसा, महम, रोहतक, ये तो आपका कहां हुआ था? हिस्सा सबसे ये वाला हांसी में हुआ था। उसके बाद आपका सिरसा में भी हुआ है, रोहतक में भी हुआ है और महम में हुआ है। बट हांसी में किसने किया था? जाटवा नामक राजपूत ने। हुआ विद्रोह सब जगह है, बट यहां पर जाटवा नामक राजपूत ने कहा किया था? आपका हांसी में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था? आपको भी पता है पानीपत में हुआ था। कहां हुआ था? पानीपत में। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा की शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? इस बुक में जो आंसर दे रखा है 1265 दिया हुआ है, जो कि गलत है। क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए 1260 होना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में, ऐसा नहीं है
कि मैं अपनी मर्जी से आपको आंसर दे बता रहा हूं, मैं आपको डाटा भी प्रोवाइड कराऊंगा। डाटा को अगर मैं देखता हूं तो उस हिसाब से गुलाम वंश के शासक बलबन को किस नाम से जाना जाता? उलग खां। किस नाम से भी जाना जाता है? कल भी मैंने आपको बोला था उलग खां। ये थोड़ा बहुत नाम आपको बुक के हिसाब से डिफरेंट मिल सकता है। उलग खां इनका नाम था, किसका? बलबन का। बलबन ने अपनी रोह और रक्त नीति अपनाई थी, किसके खिलाफ? इन्हीं मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1260 में किया था। 1265 इसका आंसर नहीं है, 1260 है क्वेश्चन का आंसर। इसको भी ठीक कर लीजिएगा, इस बुक में आंसर बी दिया हुआ है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, चलो जी, अब बारी आती है थोड़ा सा, अब जब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपका जो मध्यकालीन इतिहास है इसके बारे में जानने की। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं और उसके बाद अगली क्लास में हम मिलेंगे। देखो, हरियाणा के जो पूर्व मध्यकाल के इतिहास में तोमरों का महत्वपूर्ण आपका क्या स्थान है? तोमरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आपको पता है कि जो तोमर जो आपका वंश है उसके जो राजा हुए हैं वो काफी फेमस रहे हैं। जैसे तोमर वंश के एक राजा हुए थे आपके सूरजपाल, ठीक है, उन्होंने फरीदाबाद में सूरज कुंड है, जो सूरज कुंड है उसकी स्थापना करवाई थी। कहीं कहीं पर आपको दूसरा नाम भी मिलेगा, बट आप सूरजपाल ही याद रखिएगा। तोमरों को हिंदी साहित्य में तोमर भी कहा जाता है, जबकि संस्कृतगत अभिलेखों में इन्हें तोमर कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से होने वाले तुर्कों के आक्रमण का सामना करने के लिए हिंदू शाही शासक जयपाल के नेतृत्व में बनाए गए राजपूत संघ में तोमर, दिल्ली के तोमर भी शामिल थे। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। ठीक है, तो भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसको कब से माना जाता है? जब भारत पर मुस्लिमों ने क्या किया था? आपका अटैक किया था। हरियाणा भारत के उत्तर भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से राज्य अत्यधिक आपका क्या है? प्रभावित रहा है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बता दूं ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी रहे। चीजें रिलेट करोगे तभी अच्छा लगेगा, तभी चीजें याद रहेंगी, रटने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगली क्लास में बात करेंगे, सबसे पहले चलो मैं यहां से बता देता हूं। आरंभिक सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? किन्होंने किया था? देखो, इन आक्रमणों की शुरुआत आपकी 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण से हुई। उसने 1001 से 1027 तक 17 बार भारत पर क्या है? आक्रमण किया है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेकर 1027 के बीच। ठीक है, उसके बाद वो आप उसको मत जोड़ लेना 1014 को, वो 1014 वाला हरियाणा पे अटैक की बात हो रही है। ठीक है, ये आपकी पूरे भारत की बात हो रही है। भारत के हरियाणा क्षेत्र जैसे आपका दिल्ली है, हांसी सहित पर महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात तोमरों को हराकर, ठीक है, तोमरों को हराकर चौहानों ने अपनी सत्ता क्या थी? कायम की थी। तो आपको मैं बता दूं, चौहानों को ही कई जगह पर आपको चहामनी साम्राज्य या फिर आपका चहमनी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये चहमनी और आपका चहामनी और आपके चौहान बेसिकली एक ही है। ठीक है, तो भारत के हरियाणा क्षेत्र में जैसे महमूद गजनवी के आक्रमण का जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, उसके बाद तोमरों को हराया किसने? चौहानों ने, और चौहानों ने अपनी सत्ता क्या कर ली? शुरू कर ली। ठीक है, उससे पहले आपने देखा होगा तोमरों के काफी नाम आते हैं आपके। वह भारत से धन लूटना चाहता था, साथ ही भारत में इस्लामी पताका भी फहराना चाहता था। इसका जो मेन मोटिव था, यहां पर वो शासन नहीं करना चाहता था, उसको ये था कि वो भारत जाएगा, वहां से लूटपाट करेगा, धन इकट्ठा करेगा, सब कुछ इकट्ठा करेगा और वहां से वापस आ जाएगा। और ये अपने मुस्लिम जो आपका धर्म है उसका प्रचार करना चाहता था और आपके इस्लामी पताका भी फहराना चाहता था। ये अपना शासन, ठीक है, वहां तक लेकर जाना चाहता था, बट वो यहाँ आके राज नहीं करना चाहता था। मेन फोकस उसका लूटपाट करने पे था, क्योंकि वो देखो 17 बार आया है, लूटा है, वापस चला गया, आया, लूटा और वापस चला गया। वो कभी भी यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुका। ठीक है, तो कौन था आपका? महमूद गजनवी। 1009 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया। उस समय वहां का शासक आपका कौन था? जयपाल था। तो याद रखिएगा ये आपका पहला है। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया था? ये वो क्वेश्चन है आपका कि महमूद गजनवी ने, दिख रहा होगा यार आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। देखो 1009 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया। उस समय वहां का शासक कौन था? ऐसा आपसे पूछ लेगा, उस समय वहां का शासक कौन था? आपका जयपाल। क्या नाम था? जयपाल।
महमूद गजनवी का भारत पर यह छठा आक्रमण था तथा हरियाणा क्षेत्र पर यह कौन सा आक्रमण था? आपका पहला आक्रमण था। ठीक है, महमूद बिना लड़े ही यहां पर नारायणगढ़ से अपनी सेना के साथ क्या हो गया? वापिस चला गया। वो यहां पर उसने लड़ाई नहीं की, युद्ध नहीं किया, और वो नारायणगढ़ से ही अपनी सेना के साथ वापस चला गया। इसलिए वो दोबारा 1014 में गजनवी ने थानेसर पर दोबारा हमला किया। इस आक्रमण के समय थानेसर का जो शासक था अब भी आपका कौन था? जयपाल ही था। तोमर शासक जयपाल की सहायता की अपील पर राजपूत शासकों में एकता नहीं बनी और वह पराजित हो गया। महमूद गजनवी ने थानेसर में भारी लूटपाट की तथा चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी। यह आपका क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किसकी मूर्ति तोड़ी थी? महमूद गजनवी ने थानेसर में, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसकी मूर्ति तोड़ी थी? तो उन्होंने चक्कर स्वामी जो है उनकी मूर्ति क्या थी? तोड़ दी थी। और ये 1014 की बात हो रही है। तो थानेसर में महमूद गजनवी ने 2 बार आक्रमण किया था। पहला आपका 1009 में किया था और दूसरा आपका 1014 में किया था। 1014 वाले से आपका पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला फिर आता है कि महमूद गजनवी के थानेसर पर आक्रमण के समय उसका दरबारी कवि अल बरूनी, क्या नाम था? अल बरूनी, ये भी इनके साथ आया था। और अल बरूनी ने अपनी पुस्तक क्या थी? किताबे उल हिंद। क्या थी? किताब उल हिंद। इसी की मैं बात कर रहा था कि इनके जो राज कवि थे वो कौन थे? अल बरूनी थे। और अल बरूनी ने अपनी जो पुस्तक हुई है उनकी कौन सी? किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। कहां को? थानेसर को। यह भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको केंद्र बताया था? किसको? हिंदुओं का प्रमुख केंद्र किसको बताया था? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किसको बताया था? थानेसर को। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह आपका आया हुआ है। उसके बाद हरियाणा के बाद महमूद गजनवी ने दिल्ली पर हमला करना चाहा, किंतु सैनिकों के विरोध के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। उसके सैनिकों ने आगे दिल्ली पर अटैक करने से मना कर दिया, इसलिए उसको वापस लौटना पड़ा। ठीक है, ठीक है। फिर महमूद गजनवी ने पंजाब को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, किंतु हरियाणा को अपने राज्य में ना मिलाकर यथावत उसने ऐसे ही छोड़ दिया। तुर्क आक्रमणों के कारण तोमर शासकों ने अत्यधिक धक्का लगा, किंतु वे धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करते रहे। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अभी मैं आपको सिर्फ अल बरूनी के बारे में बता रहा हूँ, इन्होंने क्या क्या किया। अल बरूनी और आपका गजनी के बारे में बता रहा हूँ, महमूद गजनवी। ठीक है, देखो सन 1986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुकीगीन ने जयपाल पर आक्रमण करके पेशावर पर अधिकार कर लिया। सन 1000 ईस्वी में सुबुकीगीन के पुत्र महमूद ने जयपाल को बुरी तरह हराया। महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर पर आक्रमण करते समय उसका दरबारी कवि उसके साथ आया था, अल बरूनी, जिसका नाम था आपका अबू रहमान मोहम्मद इब अहमद अल बरूनी। इतना बड़ा नाम था इनका। भी इनके साथ आए थे और अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का क्या बताया था? एक धार्मिक स्थल बताया था। ये याद रखिएगा। नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। ठीक है, एक ही नाम है ना। चलो भाई, उसके बाद आता है मसूद का आक्रमण। ठीक है, किसका आक्रमण आता है इसके बाद? हरियाणा के। अच्छा, ठीक है, ये इसको लास्ट करते हैं। उसके बाद मासूद का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी हुए, उसके बाद आए आपके कौन? मासूद। मासूद कौन थे? महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसका पोत्र मतलब पोता मासूद 1030 से 1041 ने हांसी पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया उसने? हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ और 12 दिनों के युद्ध के बाद मासूद की जीत हुई। इससे कम क्वेश्चन आए, बाकी याद रखिएगा कि उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि मासूद ने कहां पर अटैक किया था आपका? कहां किया था? हांसी में। और कौन से शासक थे उस टाइम पे? तोमर शासक हुआ करते थे जिसका नाम था कुमारपाल। कब है इनका समय? 1021 से 1051 में। ठीक है, और ये 12 दिनों तक चला था। इसके साथ ही उसका थानेसर, कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर कब्जा हो गया और 1043 में मासूद के बेटे मसूद ने आक्रमण किया। ठीक है, तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मसूद को पराजित कर दिया। इस प्रकार 1043 में हरियाणा गजनवी शासन से मुक्त हो गया। तो अभी तक 1000, देखो कब आया था वो आपका?
1009 में, उसके बाद आपका 1014 में, और उसका शासन कब तक चला है? 1043 तक। ये किसका शासन चला है हरियाणा पे? महमूद गजनवी का। कभी उसका पोता मासूद आया, कभी मासूद का पुत्र कौन आया? आपका मसूद आया। इस मसूद को जो यहाँ पर कुमारपाल यहाँ पर मासूद से हार गए थे, उन्होंने मसूद को हराया। ठीक है, तो तोमर शासक कुमारपाल ने देव ने अन्य शासकों की सहायता से मसूद को पराजित कर दिया और 1043 में हरियाणा गजनवी शासन से आपका क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक है, उसके बाद कुमारपाल देव के निधन के बाद अनंगपाल द्वितीय, ये वही है आपके अनंगपाल द्वितीय। मैंने बोला था ना आपको कि अनंगपाल द्वितीय, बेसिकली अनंगपाल द्वितीय की एक पुत्री होती थी, और वही पुत्री कौन थी? आपकी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। इनकी और कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपना जो राजपाट शासन था वो किसको दे दिया था? इसको बोला जाता है 1166 और 1168। 1166 और 68 के पास अपना शासन किसको दे दिया था? पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था। तो इसलिए वो अब आपके यहाँ पर शासन करने लगे थे, और उनका जो शासन मेन रहा था दिल्ली और अजमेर पे रहा था। ठीक है, शासक बना। अनंगपाल द्वितीय ने फरीदाबाद के पास सूरज कुंड का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला था ना अनंगपाल द्वितीय का भी नाम आता है, तो अनंगपाल द्वितीय ने फरीदाबाद के पास सूरज कुंड का जो है आपका क्या है निर्माण कराया था। 1081 के बाद गजनी के शासक इब्राहिम ने आक्रमण किया और तोमर शासक तेजपाल ने बिना लड़े अधीनता क्या है आपकी स्वीकार कर ली। कब की बात है आपकी? 1021 से 1105 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से, इससे अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है सूरज कुंड की स्थापना वाला। ठीक है, और सूरजपाल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कि उन्होंने आपका किया था। और इसके बाद आता है हरियाणा में चहामानों की सत्ता, या इसी को चौहान बोला जाता है। अभी मैंने बोला था ना चहामानों की सत्ता, उसी को आपको क्या बोल दिया जाता है? चौहान भी आपका उसी को बोल दिया जाता है। तो तोमर शासक की कमजोरी का लाभ उठाकर 1139 ईस्वी में चहामान शासक अरुण राज ने हरियाणा पर क्या किया था? आपका आक्रमण किया था। जो मैंने बोला था ना आपका जो क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान दिया हुआ है अरणी राज, जो वो अरणी राज थे वो यही थे। तो उस क्वेश्चन का आंसर यहीं से आया है आपका अरणी राज। यही है वो आपके चौहान जिन्होंने अटैक किया था किस पे? तोमरों पर। कब किया था? 1139 में। तो अरुण राज ने हरियाणा पर आक्रमण किया। अरुण राज के चहमान प्रशासित अजमेर संग्रहालय के अनुसार अरुण राज की सेनाओं ने यमुना के पानी को गंदा कर दिया और हरियाणा की स्त्रियों ने आंसू बहाए। अरुण राज ने तोमर शासक को अपना सामंत बना लिया था। तो अरुण राज ही वो हैं जिन्होंने हरियाणा पर अटैक करके तोमर शासकों को पराजित किया था। कब? 1139 की बात है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रह चतुर्थ ने तोमर वंश से दिल्ली को छीन लिया था। किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने तोमर वंश से आपका दिल्ली को क्या है? छीन लिया था। और इनके बाद आपके यही आए थे। ठीक है, अरणी राज के बाद आपके कौन किसने शासन किया था? विग्रह राज चतुर्थ ने किया था, और इन्होंने तोमरों से दिल्ली को क्या था? आपका छीन लिया था। और बोला जाता है अनंगपाल द्वितीय जो आपके हैं यहाँ पर, अनंगपाल द्वितीय ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम अगली क्लास में चलेंगे। अब जो आपका अटैक होगा महमूद गजनवी के बाद, आपका जो अटैक है मोहम्मद गोरी का है, इसको अगली क्लास में करेंगे। तो देखो भाई, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाएंगे तो कल को आप इनको कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मोहम्मद गोरी को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।